हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ यूज़र मैनेजमेंट के पार्ट 3 की तरफ। तो दोस्तों, यूज़र मैनेजमेंट के पार्ट 3 पे अपन 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा अपना पास डब्ल्यूडी के बारे में, दूसरा होगा ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में, तीसरा होगा कि किसी यूज़र का पासवर्ड और अकाउंट के बारे में कोई पॉलिसी सेट करनी है, लाइक कब पासवर्ड एक्सपायर होगा, कब अकाउंट एक्सपायर होगा, ये सारी पॉलिसी अगर आपको सेट करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये तीनों टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले समझते हैं पास डब्ल्यूडी के बारे में। गाइस देखिए, आपके पास एक यूजर है विवेक नाम का, अनिकेत नाम का, राइट, रोशनी नाम से, रोहिणी नाम से, किसी भी नाम के आपके पास एक यूजर अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि इन यूजर में से किसी भी यूजर का आपको पासवर्ड नहीं पता, या फिर पासवर्ड पता है बट स्टिल आप इनका पासवर्ड क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। तो आप क्या कर सकते हैं, पास डब्ल्यूडी और उस यूजर का नाम जिस यूजर का पासवर्ड चेंज करना, मैंने बोला विवेक का चेंज करना, तो आप पास डब्ल्यूडी विवेक लिखेंगे तो विवेक यूजर का पासवर्ड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पास डब्ल्यूडी कमांड चलाएंगे तो ये रूट यूजर पे सपोर्ट करता है। नॉर्मल यूजर पे अगर परमिशन है तो ही चलेगी, अदरवाइज परमिशन का एरर आएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपना परमिशन मैनेजमेंट का ही होगा। तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी नॉर्मल यूजर को एज अ रूट यूजर की तरह परमिशन देना हो तो कैसे दे पाओगे। ठीक है, तो अभी इतना समझे कि आप रूट यूजर पे बैठ के किसी भी नॉर्मल यूजर का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। तो लाइक आपने लिखा विवेक, अनिकेत, तो जिस भी यूजर का पासवर्ड आपको चेंज करना है तो आप इजिली चेंज कर सकते हो। यहीं पर अगर आपने ओनली पास डब्ल्यूडी कमांड चला दिया तो क्या होगा कि रूट यूजर का पासवर्ड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आते हैं, पहले इसका करते हैं अपन लैब। गाइज ये मेरा उबंटू का सर्वर है, इसको अपन ने कर लिया लॉग इन। ओके, अपन ने यहाँ पर लॉग इन किया और ओपन कर लेते हैं टर्मिनल को। देखिए यहाँ पर अब मैं सुपर यूजर से लॉगिन कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप नॉर्मल यूजर पे बैठ के करोगे तो परमिशन का इशू आएगा। ठीक है, तो देखिए अभी मेरा क्या है, रूट यूजर से लॉगिन हूँ। मैंने क्या बोला, पास डब्ल्यूडी कमांड ओनली चला रहा हूँ, कोई यूजर का नाम नहीं दे रहा। तो जब आप सिर्फ पास डब्ल्यूडी कमांड चलाओगे तो करेंट यूजर के लिए पासवर्ड सेट होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, न्यू पासवर्ड, तो मैंने न्यू पासवर्ड दे दिया जो भी मुझे देना है। तो मैंने डबल से कंफर्मेशन के लिए दे दिया। क्या बोल रहा है, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब क्या है, पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो ये तो मैंने रूट यूजर का करा, मतलब करंट यूजर का करा है। मैंने बोला मेरे पास पहले एक बार देख लेते हैं किस नाम से यूजर अवेलेबल है और उनमें से किसी का चेंज करते हैं, राइट। तो देखिए मेरे पास एक विवेक नाम का यूजर अवेलेबल है, तो मैं इसी का कर लेता हूँ। तो मैंने बोला पास डब्ल्यूडी विवेक नाम का यूजर है, इसका क्या बोल रहा है, न्यू पासवर्ड। तो देखो आप न्यू पासवर्ड दे सकते हो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर न्यू पासवर्ड दे दिया, तो क्या हो गया, इसका पासवर्ड चेंज हो गया। तो इस तरीके से गाइज आप क्या कर सकते हो, किसी भी यूजर का पासवर्ड वगैरह सेट करना हो तो कर सकते हो। अब पासवर्ड सेट करने के अलावा भी और ऑप्शन अवेलेबल है पास डब्ल्यूडी कमांड में। तो आप यहाँ पर करिए पास डब्ल्यूडी हाइफन हाइफन हेल्प, तो वो सारे ऑप्शन दिखाएगा आपको। देखिए, तो ए फॉर ऑल, हाइफन डी फॉर डिलीट पासवर्ड। तो आप किसी यूजर पे पासवर्ड सेट है और आप उसका पासवर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पास डब्ल्यूडी हाइफन डिलीट, मतलब हाइफन डी और उसके बाद यूजर का नाम। लाइक यहाँ पर आप क्या करोगे, आपने लिखा यहाँ पर पास डब्ल्यूडी हाइफन डी फॉर डिलीट और विवेक, तो क्या होगा, विवेक यूजर का जो पासवर्ड है वो डिलीट हो जाएगा, सेट था अनसेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी यूजर का पासवर्ड लॉक करना चाहते हो तो आप लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आते हैं, इसकी थोड़ी सी लैब करते हैं। तो यहाँ पर एक यूजर क्रिएट करते हैं, ऐड यूजर करके, और डेमो नाम से मैं एक यूजर बनाता हूँ। ठीक है, पासवर्ड पूछ रहा है, मैं अभी इसका पासवर्ड सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने पासवर्ड सेट कर दिया इसको, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर कैट करके ईटीसी पास डब्ल्यूडी पे दिखा देता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास एक यूजर बन चुका है, किस नाम से, डेमो नाम से। अब मैं रूट यूजर से लॉग आउट करता हूँ, या फिर एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ पर अपन। ठीक है, सॉरी मैं बैकग्राउंड चेंज नहीं करना था, ओपन टर्मिनल। ठीक है, चलिए सॉरी। तो ये आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल यूजर से, मतलब बोले तो विवेक यूजर से लॉगिन है। अब मैंने बोला एस यू हाइफन और डेमो यूजर से लॉगिन करना है। पासवर्ड पूछ रहा, मैंने इसको पासवर्ड दे दिया जो पासवर्ड था। तो देखिए अगर पासवर्ड करेक्ट होगा तो लॉगिन हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, अथेंटिकेशन फेलियर। तो मैं एक बार डबल से ट्राई करता हूँ। देखिए तो लॉगिन हो गया, मैं किससे, डेमो यूजर से। क्यों लॉगिन कर गया, क्योंकि मैंने पासवर्ड दे दिया। अब मैंने बोला अगर मैं इसका पासवर्ड यहाँ पे बैठ के लॉक कर देता हूँ फिर लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं पासवर्ड को क्या करता हूँ, लॉक करता हूँ, पास डब्ल्यूडी हाइफन एल फॉर लॉक। ठीक है, किस यूजर का करना, मैंने बोला डेमो यूजर का।
क्या बोल रहा है, पासवर्ड चेंज मतलब पासवर्ड लॉक। यहाँ पर एक बार देख भी लो आप, पास wd हाइफन हाइफन हेल्प, तो हाइफन एल का मतलब होता है लॉक पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर su हाइफन डेमो नाम से यूजर से लॉगिन करिए। मैंने पासवर्ड दिया एकदम करेक्ट। देखिए लॉगिन नहीं कर पाऊंगा मैं, क्या हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहा है, ऑथेंटिकेशन फेलियर। क्यों बोल रहा है, क्योंकि पासवर्ड लॉक हो चुका है। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड अनलॉक करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, पास wd हाइफन यू फॉर अनलॉक, और जिस यूजर का पासवर्ड अनलॉक करना मैं उस यूजर का पासवर्ड। तो क्या बोल रहा है, अब पासवर्ड अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ पर मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ अगर, तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया, तो देखिए लॉगिन हो गया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे किसी यूजर का पासवर्ड लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, राइट। ये सारे काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो गाइज ये तो था आपका पास wd के बारे में। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है ग्रुप मैनेजमेंट का, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रुप मैनेजमेंट क्या होता है। सो गाइज यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे पास ये 4 यूजर है, एक विवेक है, दूसरा अनिकेत, रोशनी, रोहिणी, ये 4 यूजर हो गए। अब मैंने बोला इनमें से 3 यूजर को सेम परमिशन देनी है। क्या करना है, मैंने बोला ये जो मेरे 3 यूजर है, इन तीनों यूजर को सेम परमिशन देनी है, ठीक है। परमिशन मैनेजमेंट का टॉपिक आगे पढ़ेंगे, बट अभी मैंने बोला कि इन तीनों यूजर को सेम परमिशन देना है। तो मैंने बोला कि अलग अलग परमिशन दोगे सेम तो टाइम लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर एक यूजर सॉरी ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। क्या करिए सर, यहाँ पर आप एक ग्रुप क्रिएट करिए, ठीक है। और उस ग्रुप में इन मेंबर को ऐड कर दीजिए, और जो परमिशन आप यूजर को देंगे वो परमिशन यूजर को ना देकर आप किसको दे दीजिए, ग्रुप को दे दीजिए। तो ये काम आप कर सकते हो। तो सिंपल सा फंडा समझ में आ गया होगा कि जब भी मल्टीपल यूजर को सेम परमिशन देना होगा तो हम क्या करेंगे, ग्रुप मैनेजमेंट का यूज करेंगे। दूसरी चीज कि आपके पास टाइप ऑफ ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप। तो गाइज हमारे लिनक्स के अंदर 2 टाइप के ग्रुप होते हैं। नंबर 1 पे आता है प्राइमरी ग्रुप, नंबर 2 पे आता है सेकेंडरी ग्रुप। तो सबसे पहले समझेंगे अपन प्राइमरी ग्रुप क्या होता है। तो गाइज देखिए, जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ईच यूजर का एक क्या होता है, डिफॉल्ट ग्रुप बन जाता है, जो कि क्या कहलाता है, आपका प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है सर, प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। नंबर 2 पे आता है सेकेंडरी ग्रुप। तो आप किसी यूजर को दूसरे ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं, और वो जो दूसरा ग्रुप होगा वो आपका सेकेंडरी ग्रुप कहलाता है। दूसरा, तीसरा, 4, 5 कितने भी ग्रुप आप बना सकते हो और उस मेंबर को उस ग्रुप में ऐड कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि ग्रुप क्या होता है, टाइप्स ऑफ ग्रुप क्या होते हैं, ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो पहला आपका प्राइमरी ग्रुप था, दूसरा सेकेंडरी ग्रुप था। बात आई समझ में, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा इसकी लैब करते हैं। तो गाइज देखिए, अगर आपको कोई क्या करना हो, ग्रुप क्रिएट करना हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। क्या करना हो, कोई ग्रुप क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। तो गाइज इसके लिए कमांड होती है ग्रुप ऐड। क्या होती है, ग्रुप ऐड। इससे पहले कि ग्रुप देख लो पहले कि आपके पास कौन कौन से ग्रुप है, तो ईटीसी ग्रुप के अंदर फाइल होती है, देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास एक विवेक नाम का ग्रुप है, एक डेमो नाम का, जो कि क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। मतलब विवेक यूजर जब क्रिएट हुआ तब बन गया था एक विवेक नाम का ग्रुप, डेमो नाम का यूजर क्रिएट हुआ तब नाम डेमो नाम का एक ग्रुप बन गया। मैंने बोला मुझे खुद का बनाना है, क्या करो, ग्रुप ऐड। किस नाम से बनाना है, मैंने बोला एडमिन नाम से बनाना है। तो अब बन गया। अब चेक कर लो जरा यहाँ पर, तो देखिए आपके पास एडमिन नाम से एक ग्रुप आ चुका है। क्या हो गया, एडमिन नाम का एक ग्रुप आ चुका है, बट अभी यहाँ पर कोई भी मेंबर नहीं है। क्या है, कोई भी मेंबर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड यूजर करके नीरज नाम से एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो इसका पासवर्ड पूछ रहा है तो मैंने पासवर्ड दे दिया इसका। ओके, फिर बाकी की डिटेल्स मुझे देने की जरूरत नहीं है, मैंने दे दिया। तो मेरे पास अभी कैट करके ईटीसी पास wd में देखूंगा तो मेरे पास 2 यूजर हो गए, एक डेमो नाम का, एक नीरज नाम का। तो गाइज जब भी किसी यूजर को किसी ग्रुप में ऐड करना हो तो क्या करेंगे आप, यूजर मोड कमांड चलाएंगे। क्या कमांड चलाएंगे, यूजर मोड -g। फिर किस ग्रुप में ऐड करना है वो ग्रुप का नाम, तो मैंने बोला एडमिन के अंदर। किस यूजर को ऐड करना, मैंने बोला डेमो का ऐड कर देते हैं। हो गया। अब पता कैसे लगेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप वाली फाइल के अंदर, तो देखिए एडमिन आपका ग्रुप था जिसके अंदर डेमो नाम का यूजर आ चुका है। अब मैंने बोला इसी के अंदर नीरज नाम का यूजर जो है उसको भी ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, नीरज नाम का जो यूजर है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भैया अब चेक कर लो आप, तो यहाँ पर डेमो कॉमा नीरज, मतलब आपने 2 यूजर को एक ग्रुप में ऐड कर दिया। बात आई समझ में, चलिए। अब ये तो आपने एक ग्रुप के अंदर किया। मान लीजिए कि मेरे पास 2 ग्रुप है। क्या है, 2 ग्रुप, एक एडमिन नाम से ग्रुप हो गया, दूसरा डेवऑप्स नाम से ग्रुप हो गया, ठीक है। अब
मेरे पास दो यूजर भी हैं, डेमो नाम से भी एक यूजर है, नीरज नाम का भी एक यूजर है, राइट। अब भैया मैंने क्या बोला कि नीरज नाम का और डेमो नाम का जो यूजर है वो एडमिन पे पहले से एडेड है, मैं डेवऑप्स में ऐड करना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा मैं जो बता रहा हूँ वो यूजर मोड हो गई आपकी कमांड, राइट। उसके बाद -G4 हो गया, ग्रुप का नेम किस ग्रुप में ऐड करना चाहते हो, मैंने बोला डेवऑप्स में। तो अभी डेवऑप्स नाम का ग्रुप आपके पास नहीं है, तो पहले एक डेवऑप्स नाम का ग्रुप क्रिएट कर लीजिए, राइट। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ग्रुप ऐड कमांड चलाते हैं और उसके बाद डेवॉप्स नाम का एक अपन ग्रुप बना लिया, ठीक है, बन गया, देख ली, परफेक्ट। अब मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है, एडमिन में दो मेंबर हैं, डेमो और नीरज। मैंने बोला कि नीरज यूजर जो है उसको डेवॉप्स में ऐड करना है। कमांड क्या होगी, यूजर मोड -G, किस ग्रुप में ऐड करना, मैंने बोला डेवॉप्स के अंदर ऐड करना, किसको, मैंने बोला नीरज को। अब पता है क्या होने वाला है, नीरज नाम का जो यूजर है वो एडमिन से हट जाएगा और डेवॉप्स में ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या हो गया, एडमिन से हट गया, डेवऑप्स पे आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यूज करना पड़ता है -A फॉर होता है अपेंड, मतलब जिस ग्रुप में है उसमें भी रहने दो और नए ग्रुप में भी डाल दो बंदे को। तो इस तरीके से कर सकते हो। तो देखो अभी नीरज नाम का जो यूजर है वो किस पे, डेवऑप्स पे ऑलरेडी है, मैंने बोला एडमिन पे ऐड कर दो। देखिए तो यहाँ पर आप क्या करो, एडमिन लिख दो। अब आप चेक कर लीजिए ग्रुप के अंदर, तो आपको नीरज नाम का यूजर जो है डेवऑप्स के अंदर भी दिख रहा है और एडमिन के अंदर भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, किसी ग्रुप में किसी मेंबर को ऐड कर सकते हैं। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये जो दो यूजर हैं, इसमें से मैंने बोला एडमिन नाम का जो ग्रुप है इसमें से डेमो नाम का यूजर जो है रिमूव करना है। तो कैसे करोगे, तो इसके लिए गाइज हमारी कमांड चलती है G-WD-D और उसके बाद किस यूजर को डिलीट करना, मैंने डेमो को, कहां से, मैंने बोला एडमिन नाम के ग्रुप से, ठीक है। तो एडमिन ग्रुप से रिमूव करना, तो जब भी किसी यूजर को किसी ग्रुप से रिमूव करना हो तो आपकी कमांड होती है G-WD-D, उसके बाद ग्रुप का नेम, उसके बाद सॉरी उसके बाद यूजर का नेम और फिर ग्रुप का नेम। तो अभी देखो मैंने दे दिया है, यहां से करते हैं इंटर। क्या बोल रहा है, रिमूविंग यूजर डेमो फ्रॉम ग्रुप एडमिन। अब चेक कर लो जरा कि आपका जो है यहाँ पर रिमूव भी हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, एडमिन के अंदर भी नीरज दिख रहा है और डेवऑप्स के अंदर भी नीरज दिख रहा है। तो इस तरीके से आप किसी ग्रुप के अंदर कोई यूजर ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब मैंने बोला किसी ग्रुप को डिलीट करना है तो कैसे करोगे, तो इसके लिए कमांड होती है गाइस ग्रुप डेल। क्या कमांड होती है, ग्रुप डेल। उसके बाद किस ग्रुप को डिलीट करना है, वो डेवऑप्स नाम का ग्रुप डिलीट करना है। अब चेक कर लीजिए आप, तो आपका डेवऑप्स नाम का ग्रुप हो चुका है डिलीट। तो आई होप ये आप लोगों को ग्रुप मैनेजमेंट का इतना समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, CHAs कमांड के बारे में, जो कि आपका पासवर्ड एंड अकाउंट पॉलिसी। सो गाइस देखिए CHAs का फुल फॉर्म होता है चेंज एज, ओके। अब ये CHAs कमांड जो होती है इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी यूजर का पासवर्ड पॉलिसी, अकाउंट पॉलिसी, ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए यहाँ पर और थोड़ा सा कमांड चलाते हैं CHAs -help। तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो पासवर्ड, चेंज लास्ट डेट कब हुआ, सेट अकाउंट एक्सपायर डेट, राइट। सारी चीजें आप देख सकते हो। तो पहले मैंने बोला किसी यूजर की इंफॉर्मेशन देखना हो तो कैसे देखोगे, तो -L ऑप्शन से आप देख सकते हैं। देखिए तो मैंने बोला CHAs-L और विवेक नाम का यूजर, इसकी डिटेल देखो। तो क्या बोल रहा है, लास्ट पासवर्ड कब चेंज हुआ है, 30 सितंबर को, राइट, 30 सितंबर 2024। तो अभी पासवर्ड अपन ने चेंज किया था, राइट, जब passwd कमांड देखी थी। तो आज पासवर्ड चेंज हुआ है। फिर पासवर्ड एक्सपायर कब होगा, नेवर, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड इनएक्टिव कब होगा, ये चीज आप सेट कर सकते हो। अकाउंट कब एक्सपायर होगा, ये चीज आप सेट कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, मतलब पहला पासवर्ड आपका जो चेंज हुआ था और आज जो पासवर्ड चेंज हुआ, उन दोनों के बीच में कितना डेज का डिफरेंस है वो बता सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, तो मैक्सिमम कितने दिन तक आपका पासवर्ड चलेगा वो बता दीजिएगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेज वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, पासवर्ड एक्सपायर होने के कितने दिन पहले आपको वार्निंग मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हो। तो चलिए मैं आता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा CHAs और विवेक यूजर के बारे में पासवर्ड पॉलिसी दे रहा हूँ। तो मिनिमम पासवर्ड है 0, मतलब मैं अभी इतना ही रखता हूँ। फिर मैक्सिमम में भी 0। अब पूछ रहा है लास्ट पासवर्ड, ये मैं अभी 0। फिर वार्निंग, ये भी 0, ये भी 0, मतलब अभी मैंने कुछ सेट नहीं किया। अभी देखोगे कोई चेंजेस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब मैंने डबल से चलाया, पूछ रहा है मिनिमम पासवर्ड एज,
कितने दिन होना चाहिए पासवर्ड, तो मैंने बोला 30 डेज के अंदर मेरा पासवर्ड चेंज, मैक्सिमम मैंने बोला मैक्सिमम 90 डेज। उसके बाद लास्ट पासवर्ड चेंज कब हुआ ये सेट कर सकते हो, मैंने बोला आज ही हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड एक्सपायर होने के कितने दिन पहले वार्निंग आनी चाहिए, मैंने बोला 3 डेज पहले। पासवर्ड इनएक्टिव -1 मतलब नेवर, अगर आप डेज दे दोगे 5 डेज 10 डेज, तो मैंने बोला यहाँ पर कितना 120 डेज दे देता हूँ, तो 120 डेज के बाद मेरा पासवर्ड जो है इनएक्टिव हो जाएगा। अकाउंट कब एक्सपायर होगा, मैंने बोला -1 मतलब कभी नहीं, मैंने बोला 2024 में। क्या, तो डेट भी दे सकते हो आप पूरा, देखो यहाँ पर जो है पासवर्ड अकाउंट ये सब एक्सपायरी जो है आपका क्या कर सकते हो आप डेट में दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, अकाउंट एक्सपायरेशन को सेट नहीं कर, चलो सेट कर देता हूँ। तो मैंने बोला 2025 में कौन से मंथ में, मैंने बोला 03 बोले तो मार्च में, और कौन सी डेट को, मैंने बोला 15 मार्च। तो देखिए अब मैं अगर इस की पॉलिसी दिखाता हूं आपको, तो देखिए भैया लास्ट पासवर्ड चेंज कब हुआ, आज हुआ है। पासवर्ड एक्सपायर कब होगा, 29 दिसंबर 2024 को। पासवर्ड इनएक्टिव कब होगा, अप्रैल 28 2025 को। अकाउंट कब एक्सपायर हो जाएगा, मार्च 15 2025। तो मतलब 2025 को 15 मार्च के दिन मेरा अकाउंट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। मैं इसको हटा भी सकता हूँ, -1 कर दूंगा तो नेवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें सेट कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीजें समझना है कि अभी आप क्या कर रहे हो, chs कमांड चला रहे हो और यूजर का नाम दे रहे हो, तो क्या आ रहा है, पूरी डिटेल आपसे पूछ रहा है कि भैया आप क्या क्या चेंज करना चाहते हो, राइट। इंटर इंटर करते जाओ। तो मैंने बोला कि मैं कोई स्पेसिफिक करना चाहता हूँ, तो क्या करो, तो यहाँ पर chs -, हेल्प करो, लाइक वार्निंग डेज। तो अभी मैंने बोला मेरा वार्निंग डेज कितना सेट है भाई साहब, 3 डेज। मैंने बोला नहीं, मैं सिर्फ अपने हिसाब से वार्निंग डेज चेंज करना चाहता हूँ। क्या करिए, chs-w, और कितने डेज, मैंने बोला 15 दिन पहले, किस यूजर का, विवेक यूजर का। अब देख लो इसका वार्निंग, तो दिखा रहा है 15 दिन पहले वार्निंग। तो इसी तरीके से आप मिनिमम, मैक्सिमम, अकाउंट एक्सपायरेशन, जो भी डिटेल आपको चेंज करनी हो आप कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए -e क्या होगा, अकाउंट एक्सपायर का डेट सेट कर सकते हो, इनएक्टिव सेट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हो आप, मैक्सिमम डेज, मिनिमम डेज, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छी लगी होगी। सो गाइज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ।